हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। आज हम नया साल के स्वागत हो रहा है, तो नया साल को आप हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे होंगे। तो आप लोग नया साल, अब एग्ज़ाम का आपका लास्ट टाइम बच रहा है। अब आपको 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जी जान लगाकर मेहनत कीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। और इस 2024 में आप लोगों क्या करिए कि इस बार आपको अच्छा रणनीति बनाना है कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे तैयारी करना है, ताकि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर आप पढ़िए और मन लगा के। अब आपको ज़्यादा दिन समय नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा, अभी से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जो भी क्वेश्चन बैंक अगर आप ले आए हैं तो क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करिए कि हम 3 घंटा में कितना क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाते हैं, अब मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। लिखने का स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो सब चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिए। चलिए, आज हम आपको संस्कृत का सेशन है, तो हम आप लोगों को आज संस्कृत बताते हैं बच्चों। उसके बाद डेली हमको सेशन चलता है कि सुबह के 6 बजे ऑब्जेक्टिव आता है और शाम में मैथ या सोशल साइंस या ऑल सब्जेक्ट, मतलब किसी न किसी सब्जेक्ट का मेरा आता है। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर हम आपको गारंटी देते हैं कि आने का पूरा उम्मीद है। अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो अगर क्वेश्चन 100% है, श्योरली है कि ये क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सबसे एनालाइज, मतलब कि हर क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उसको छोड़ करके जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 2024 में पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। और एक बात बच्चों, मेरा ये एक कहना है, इसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आपको सटीक जो भी आंसर होता है वही हम आंसर आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्यूशन करके बताते हैं, समझाते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले ये संस्कृत का सेशन है, ठीक है बच्चों। तो संस्कृत का ये सेशन है, तो आप लोग जरूर देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है बच्चों। क्वेश्चन कर रहा है कि पाटलिपुत्रा का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। कहने का तात्पर्य है कि पाटलिपुत्रा, जो कि अभी पटना है, ये पटना है, तो पटना को ही नाम पहले था पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। कब, कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है ये पाटलिपुत्रा था। अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया है, पटना हो गया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। कह रहा है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। तो आपको क्या ऑप्शन आ जाएगा, पाटलिपुत्रा। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा बच्चों। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पाटलिपुत्रा होगा, उसको आप क्या करिएगा, सही टिक करके सही गोला रंग दीजिएगा, आपको नंबर। अब देखिए, कह रहा है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था। अगर संस्कृत का बुक अगर पढ़े होंगे तो आलस कहानी है। आलस कहानी में आपको 4 गो व्यक्ति था जो बहुत आलसी था, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या किया गया था, केशव पकड़कर, है ना, केशव को पकड़कर। चलिए, अब यहाँ का रहा है आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। करा आलस कथा में मंत्री, मिथिला में मंत्री कौन थे, तो वीरेंद्र थे। कौन थे बच्चों, वीरेंद्र थे। तो ये सब क्वेश्चन जो आप लोगों को हम बता रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आपको जो भी वायरल क्वेश्चन आता है वो उसको हम बताने का आप लोगों को बीच शेयर जरूर करेंगे। तो आप लोग अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनावटी आलसी दिखाकर कौन सा भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त। कौन सा भोजन ग्रहण करते थे बच्चों, तो धूर्त भोजन ग्रहण करते थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयवाड़ा, है ना, क्या करा है, विजयवाड़ा का काल किस शतक में माना जाता था, तो अष्टम काल में माना जाता था। किस काल में माना जाता बच्चों, तो अष्टम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अष्टम। चलिए, अब यहाँ देख लेते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन सा अतीब प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था, तो छवा राव। क्या था बच्चों, क्षमा राव।
क्या था, क्षमा राव जो था आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं की अति प्रसिद्ध थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वनमाला वनमाला और भावकाल किस काल की संस्कृत कवियत्री थे। तो किस काल के थे, तो वर्तमान काल। किसका थे बच्चों, वर्तमान काल। किसका बच्चों, वर्तमान काल। तो आपको इसी तरह से 4 ऑप्शन उसमें रहेगा, आपको एग्जाम दीजिएगा जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन एक आंसर जो सही होगा वही को क्या करना है, गोला करना है। तो चलिए हम आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है नर्क, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं और जिससे व्यक्ति का नाश होता है। कहने का तात्पर्य है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के होता है जिससे व्यक्ति का क्या होता है, नाश होता है। तो 3 प्रकार की होता है बच्चों। कितने प्रकार के, नर्क के द्वार 3 प्रकार के होता है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विनय को कौन सा मारता था। विनय को कौन मारता था, तो अंगीकृत मारते थे। कौन मारते थे बच्चों, अंगीकृत मारते थे। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं कैसे पुरुष सभी जगह शुभलम होते थे। कैसे पुरुष सभी जगह शुभलम होते थे, तो प्रियवादी। कौन सा बच्चों, प्रियवादी होते थे। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्वामी दयानंद क्या करा बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में क्या करा, किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो मुंबई में। कहाँ पे किए थे, तो मुंबई में किए थे। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वनवास है ना, क्या करा है, वनवास प्रसरण में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे। जब राम और सीता जब गए और लक्ष्मण साथ में का वनवास गए थे तो कहाँ गए थे, जो चित्रकूट में गए थे। कहाँ गए थे बच्चों, चित्रकूट में गए थे। कहाँ गए थे, चित्रकूट में गए थे। चलिए यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के नीचे, जहाँ पे सीता माता को कुटिया था। कहाँ, जहाँ सीता माता के क्या था, कुटिया था। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं कि शास्त्रों को मानवों को किस बोध कराता था। किसे बोध कराता था, कर्तव्यों का। किसका बच्चों, कर्तव्य का, है ना, किसका, कर्तव्य का। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेद रूपो शस्त्र क्या होता है। वेद रूपो शस्त्र क्या होता है, तो नियत होता है। क्या होता है बच्चों, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। चलिए यहाँ देखिए बाराहरि मिनहार है ना, बाराहरि मिनहार द्वार सचित्र कौन सा ग्रंथ है, तो बृहस्पति है। कौन सा है बच्चों, बृहस्पति है। चलिए यहाँ कह रहा है ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते हैं, तो कृतिक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कृतिक बोलते हैं। चलिए क्या बोलते हैं, कृतिक बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ऋषि गौतम ने किस दर्शन को रचना की थी। कह रहा है गौतम ऋषि ने किस, कह रहा है गौतम ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी, तो न्याय दर्शन की रचना की थी। किसकी रचना की थी बच्चों, तो वो न्याय दर्शन की रचना की थी। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों देख रहे हैं, तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ आप देखिए यहाँ 1 से लेकर हम अभी 20 ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चन हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा अगर वीडियो को 1 बार देखे होंगे। तो अगर 1 बार में याद आप लोगों को नहीं होता है तो दोबारा वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आपको जब ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा, अगर 50 ऑब्जेक्टिव में अगर 30-40 ऑब्जेक्टिव या 45 को अगर सही बनाकर आते हैं, तो जब से सब्जेक्टिव में जायज़ सी बात है कि अगर 30 या 35 नंबर लाते हैं तो 70-75 नंबर पहुंच जाता है। तो आप लोगों को रिजल्ट अच्छा आने का
उम्मीद बन जाता है। तो यही सब उम्मीद आप लोगों को टूटना नहीं चाहिए, ताकि आपको क्या आ गया 2024 आपको बोर्ड एग्जाम से बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो आप लोग मन लगाकर जरूर पढ़िए। चलिए अब यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ क्या कर रहा है, निरुक्त का क्या कार्य है, कह रहा है निरुक्त का क्या कार्य है। तो निरुक्त का क्या कार्य है, कार्य है, कार्य करने का तात्पर्य ये होता है कि काम करना। तो इसको वेदार्थ का बोध होता है, किसका बोध होता है, वेदार्थ का बोध होता है बच्चों। देखिए चलिए अब यहाँ पे देखिए, बैर से बैर का समान क्या होता है, सामान्य क्या होता है, सामान्य क्या होता है बच्चों, असंभव होता है। क्या होता है, असंभव होता है। यहाँ पे आंसर क्या मार देंगे, असंभव को हम टिकअप करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुख का विषय क्या है। कह रहा है दुख का विषय क्या है, दुख कब होता है, अशांति से। अशांति से दुख कब होता है, अशांति से। अगर कोई बात को चिढ़ है या तो कोई बात को दुखी है तो उससे क्या होता है, अशांति मिलती है। अशांति मतलब कोई किसी का मन, मतलब कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उसको अगर आपको नहीं मिल पाता है तो ये मन क्या रहता है, अशांत रहता है ना। कह रहा है परपीड़न, क्या कह रहा है, परपीड़न किस लिए होता है, परपीड़न किस लिए होता है, तो नशा के लिए होता है बच्चों। किस लिए होता है, नशा के लिए होता है, नशा के लिए होता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। कह रहा है एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, तो उस उत्कृष्ट है ना, उत्कर्ष। उत्कर्ष कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर एक आदमी एक दूसरे से जलता है तो क्यों जलता है, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं या तो आपको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन रुचि है। अगर अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है बच्चों, बोर्ड का एग्ज़ाम है तो आप आराम से घर में बैठे के पढ़ाई करते हैं, बगल वाले बच्चे क्या करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, तो उससे क्या होगा, आपसे क्या होगा, जलन होगा कि वो पढ़ता है, या तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो दूसरे आपकी दोस्त है वो या सहपाठी है जो क्या सोचेगा कि वो उसका नंबर कैसे ज़्यादा आ गया। लेकिन ये नहीं पता बच्चों कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितने घंटा, ये नहीं देखता है, लेकिन उसको इस बात को जलन होता है। चलिए अब कह रहा है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महानगर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है, तो अशांति महासागर की। किसको दिख रहा है बच्चों, अशांति महासागर को दिख रहा है। किसका दिख रहा है, अशांति महासागर को दिख रहा है। चलिए विभुक्ति है ना, क्या कह रहा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विभुक्ति में कौन सी संधि होती है, तो विभुक्ति में कौन सी संधि होती है, तो आपको पता है कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसको आंसर मारेंगे विसर्ग संधि। किसको मारेंगे बच्चों, विसर्ग संधि को मारेंगे। तानगी कह रहा है तानगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो कह रहा है तानगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो उ प्लस आ की, क्या हो रहा है, उ प्लस आ की। किसका हो रहा है, उ प्लस आ की हो रहा है, इसमें वर्णों का मेल हो रहा है। अब कह रहा है बनेन विद्युह का समस्त पद कौन सा है, कह रहा है बनेन द्वियत का समस्त पद कौन सा है, तो वन बिंदु, क्या हो रहा है, वनम बिंदुआ हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं अज्ञान, क्या कर रहा है, अज्ञानी का विग्रह कौन सा है, तो नह अगिंजा, क्या हो जाएगा बच्चों, नह अगिंजा, ये हो रहा है। चलिए यहाँ पे देख लिए, 1 से लेकर हम अभी तक 30 क्वेश्चन देखे हैं, 35 क्वेश्चन हम देख लिए हैं, 1 से लेकर हम 35 क्वेश्चनों को देख लिए हैं। तो आप लोगों को ये उम्मीद करते हैं कि आपको 35 क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा। आप लोगों को हम बहुत सरल सी भाषा में बता रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो के पूरा अंत तक ज़रूर बने होंगे। तो अगर वीडियो के अंत तक बने होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुरूपम, क्या करा, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। अब अनुरूपम किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव की। किसका है बच्चों, अव्ययी भाव की। किसका है, अव्ययी भाव की। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन
तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो ककवली। क्या है बच्चों, ककवली। कहने का तात्पर्य कक क्या आ जाएगा यहाँ, ककबली। क्या आ जाएगा बच्चों, ककबली है। ये किसका उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास की उदाहरण है। किसका है, तत्पुरुष समास की उदाहरण है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। मयम ग्रंथ क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि मयम ग्रंथ पाठित वाक्य के मयम पद से में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। यहाँ फिर दिखेगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसी टाइप को क्वेश्चन में आप लोग फंसते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं बच्चों लोग कि जो टफ होता है उसको सीधा नहीं बना पाते हैं, तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए करा मयम ग्रंथ पाठित वाक्य के मयम पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका आंसर क्या हो जाएगा, अनुव्यक्त करिक तृतीय को, अनुव्यक्त करित तृतीय को। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करा, अनुकेत कृतीय तृतीय को। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है। कह रहा है अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सी है। तो तेयन मासेन व्याकरण पठिम। क्या है रहा है, पठिम, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आंसर आ जाएगा बच्चों, तेयम मानसेनम व्याकरणम पठामी। क्या रहा है, पठामी। चलिए अभी इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि भोजन कृत्रिम वाक्य के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है भोजन कृत्रिम वाक्य के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। तो मयम होगा। यहाँ पे मयम अगर यदि भर देंगे, यहाँ पे देखिए अगर मयम लिखते हैं तो मयम भोजनम कृत्रिम वाक्यम के स्थिति में ये स्थान आ जाएगा कि मयम भोजनम कृत्रिम, है ना। यहीं पे शब्द बन रहा है, यहीं पे का शब्द बन रहा है। यही तो पूछ रहा था कि वाक्य में रिक्त स्थानों को कौन सा पद होगा, तो क्या होगा, मयम होगा। क्या होगा बच्चों, मयम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से लेकर अभी हम जो बताए हैं 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर आप पूरा वीडियो के देखे होंगे तो पूरा वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए। अगर मेरा वीडियो पे पहली बार आप हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपको छूट नहीं पाएगा, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो मॉडल पेपर हो या तो सरकारी मॉडल पेपर आया है, उससे क्वेश्चन को एनालाइज कर, मतलब जो भी क्वेश्चन है चेक कर लेते हैं कि कौन क्वेश्चन है कि आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने का उम्मीद है। उसी क्वेश्चन को हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ, या तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। थैंक यू। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा कर। तो थैंक यू।